जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आज की वीडियो में मैं फिज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को फिज़िक्स का एक वीडियो पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा फिज़िक्स का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग बी एड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं। वर्षा की छोटी छोटे बूंदे गोल होती है, ये किसके कारण होती है? तो ये होती है आपको पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण से होती है? ये होती है आपको पृष्ठ तनाव के कारण से। अगला है, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर जो होता है वो अगर एकाएक यानी अचानक से नीचे गिरने लगेगा तो वो हो जाएगा आपको आंधी तूफान आने का। ठीक है। वही अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो अब वो हो जाएगा वर्षा होने की संभावना उसमें रहती है। और धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ना यानी ऊपर उठने लगता है तो वो क्या होगा उससे? तो मौसम उससे साफ़ रहने की संभावना होती है, यानी दिन साफ़ रहने की संभावना होती है। तो यही है हमारा दोनों क्वेश्चन में। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है तो क्या होता है? तो ये होता है वर्षा होने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित होता है तो दिन साफ रहने यानी मौसम साफ रहने की होती है। चलिए अब अगला देखते हैं। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है। तो ये करता है आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है। अगला है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है, ये कितने टाइम का होता है? तो ये होता है आपको 2 सेकेंड। आवृत्ति एवं आवर्तकाल के गुणनफल का मान क्या होता है? ये होता है आपको 1 होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ये हो जाएगी आपको अधिकतम ठोस में। ध्वनि की चाल यानी न्यूनतम किस में होगी? न्यूनतम हो जाएगी गैस में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है तो वो हो जाएगी आपको ठोस में, और कम किस में होगी तो वो हो जाएगी आपको गैस में। अब अगला देखते हैं, ध्वनि तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग क्या होती है? तो ये है आपको अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश तरंग कैसी होती है? तो ये होती है आपको अनुप्रस्थ तरंग। कंफ्यूज नहीं होना है। ध्वनि तरंग हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, और प्रकाश तरंग क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। अब अगला है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी उसे किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपको डेसिबल में। सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि ध्वनि की तीव्रता क्या है। अब चलिए, ध्वनि की चाल होती है तो ये कितना होती है? 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर किस पर करता है? तो करता है ये आवृत्ति पर। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारतम्य होता है। तो क्या होता है? इसका तारतम्य अधिक होता है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो ये होती है आपको पतली। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारतम्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको कम हो जाएगा इसका तारतम्य। कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो ये होती है आपको मोटी। अब चलिए, यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के क्या है? तो ये हो जाएगा आपको बराबर है। ठीक है। अब अगला है, यदि मैक संख्या का मान 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपको पराध्वनिक कहलाएगी। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक कहलाएगी। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होती है आपको 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम लोग 10th-12th से पढ़ते आ रहे हैं कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहे में ध्वनि की चाल क्या होती है? ये बताए थे आपको, सबसे अधिक होती है। तो ये होती है आपको 5130 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें देखिए, ध्वनि में जो है वायु में जो है ध्वनि की चाल कितना होती है? तो ये वायु में होती है आपको 332। जल में कितना? तो 1483। और लोहे में कितना? 5130। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ट्रिक के थ्रू याद करना पड़े। इसको सिंपल से याद कीजिए कि वायु में हो जाएगा 332, जल में हो जाएगा 1483, और लोहे में क्या हो जाएगा? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यह है माइक्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? तो वो की जाती है आपको हेडरोफोन से। ठीक है। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको मेगाफोन। ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको टेप रिकॉर्डर से। कान पर सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड। यानी अगर हम किसी भी आवाज़ को सुन रहे हैं तो उसका असर जो है हमारे कानों पर कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। ठीक है। चलिए अगला है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो वो होती है आपको 40 से लेके 60 डेसिबल। कितनी? 40 से लेके 60 डेसिबल। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये आपको बताए थे ऊपर में कि 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के समान होती है? तो ये होती है श्रव्य। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़े या घटेगा? तो ये क्या हो जाएगा? आपको बढ़ जाएगा। यानी फ्रिज अगर आप खोल रहे हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो वो आपको बढ़ जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए सुनने वाले और परावर्तक सतह के बीच जो है उसके बीच जो है डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 17 मीटर। अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किनसे? नर्म लोहा एवं इस्पात से। चलिए अब अगला है, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है कितने डिग्री का होता है? तो वो होता है आपको 18 डिग्री। ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना क्या कारण है? तो ये है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका है? पूर्णांतरिक परावर्तन का। ठीक है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। किस प्रकार कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है किस पर? तो ये करती है आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा ब्लटिंग पेपर का स्याही सूखने के कारण क्या है इसका कारण? ये है आपको केशिकत्व का कारण। तड़ित चालक बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तांबा से। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसको आप लोग याद रखिएगा, फ्रैंकलिन। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किसका उदाहरण है? तो यह है आपको अर्धचालक का। चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा में कार्य रुकेगी? तो वो आपको रुकेगी किस में? दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। दक्षिण नहीं, उत्तर दक्षिण में। चुंबक को अपने लोग बच्चा में क्या करते हैं? लटका देते थे उसमें धागा लगा के, तो देखते होंगे वो उत्तर दक्षिण दिशा में वो रुकती है। अब अगला है परमाणु बम आधारित है। ये दोनों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम जो है ये किस पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय विखंडन अगर है तो वो हो गया परमाणु बम, या नाभिकीय संलयन है तो वो कौन सा हो गया? हाइड्रोजन बम। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर। ठीक है। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। ठीक है। कार्बन 14 पद्धति जो होता है ये आप लोग देखे होंगे, C14 वही है कार्बन डेटिंग द्वारा। पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थ आदि की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा होती है? तो ये होती है आपको यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया गया है। ये किसके लिए? कौन कौन है इसमें?
तो CD है यानी कैडमियम और बोरॉन B, इनके क्षार का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्यों? तो उसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नाभिक का आकार होता है, कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। रेडियोधर्मिता का आविष्कार कौन किया था? तो ये किया था आपको हेनरी बेकुरल। ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का मात्रा, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या है, ल्यूमेन, और शक्ति का मात्रा क्या है, वाट। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ये है आपको ध्वनि तरंग का परावर्तन। पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है, तो पारा का हिमांक कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक कितना होता है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किसका, बैंगनी रंग का। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। जो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का। लॉ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको आर्किमिडीज ने। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाता है? दाब अधिक होने से क्या होता है, बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, तो घट जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण, कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, उत्तल दर्पण। दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, यानी डेंटिस्ट सब जो उपयोग करता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है आपको अवतल दर्पण। ठीक है, गाड़ी के जो शीशा लगा रहता है साइड में देखने वाला, उसमें उत्तल दर्पण, और डॉक्टर सब जो प्रयोग करता है अवतल दर्पण। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, किस कारण से? तो ये होता है व्यतिकरण के कारण से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं, किस कारण से? तो कम घनत्व के कारण से। ठीक है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपको रॉन्टजन ने। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग तो है, कोबाल्ट 60। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको नेफोस्कोप। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ़ का टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपको? तो इस पर ये मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, ये अपरिवर्तित रहेगा, जैसा है वैसने रहेगा। ठीक है, यानी पहले के समान रहेगा। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो वो अपरिवर्तित रहेगा। अब है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय क्या होगा? तो लोलक का समय कितना हो जाएगा आपको? 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है, कितना? 2 गुनी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फिजिक्स का दूसरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।